प्रणति आईएएस ऑनलाइन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं आपको भूगोल के एक नवीन विषय वस्तु से परिचय कराना चाह रहा हूं और यह जो है मत्स्यन फिशिंग कहलाता है। आज मैं बताऊंगा कि पूरे विश्व में फिशिंग कितने तरह के होते हैं, कहाँ कहाँ इसका फैलाव है, किस किस क्षेत्रों में इसकी सब बहुत ज़्यादा उत्पादन होती है, कौन कौन देश उत्पादन करते हैं, कौन कौन से देश प्रमुख रूप से आयात करते हैं, प्रमुख रूप से निर्यात करते हैं, और इसका जो मुख्य कंसंट्रेशन है जहां पर मुख्य रूप से उत्पादन होता है उसकी चर्चाएं करेंगे। उसके बाद क्या भौगोलिक कारण है उस पर भी चर्चा करेंगे। इसके अलावे मैं आपका कौन कौन से मछली जो प्रमुख रूप से उत्पादित की जाती है और उसका क्या उपयोगिता है उस पर भी चर्चा करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को आज सविस्तार हम चर्चा कर रहे हैं। आप लोग हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे तभी सारी चीज़ों की जानकारी होगी। चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ कि मनुष्य जो है वह आपके जितने भी एनिमल प्रोडक्ट है, आपको जीव जंतुओं का जो प्रोडक्ट है उसमें 3% जो है मछली के रूप में, इस पशु पदार्थों के रूप में, पशु पदार्थों में 3% मछली का योगदान है जिसका उपभोग मनुष्य करता है। और भोज्य पदार्थों में 10% भाग जो है यहाँ पर दिए हुए हैं, 10% भाग मछलियों से प्राप्त होता है। और यह जो है बहुत सारे देशों में मछली का उत्पादन की जाती है, विशेष रूप से समुद्री खेती उसको कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं सी कल्चर कहा जाता है। और आपको बता देते हैं कि प्रशांत महासागर में एक साल्मन मछली होती है जो बहुत प्रमुखता से उसमें पाई जाती है। और यह जो है आपको इसमें एक बहुत बड़ी विशेषताएं हैं जो बार बार पूछा जाता है। वह विशेषता है एनाड्रोमस, उसको कहा जाता है एनाड्रोमस। उसका विशेषताएं हैं, वह क्या करती है, मीठे जल में वह हैचिंग करती है, प्रजनन करती है। और वह उसके बाद मीठे जल में फ्रेश वाटर, जहाँ जो आपको नदी नाले तालाब के जो जल है मीठे जल हैं, और वह जो है फिर नमकीन जल में अन्य क्रियाओं के लिए वह मूव करती है, जाती है। जो समुद्र का जल मुख्य रूप से नमकीन जल होता है, वह वहाँ जाती है। फिर वह हैचिंग करने के लिए, फिर प्रजनन करने हेतु वह मीठे जल में आती है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, आपको एनाड्रोमस कहते हैं। यह बार बार पूछा जाता है इसलिए मैंने आपको चर्चा कर दिया। विश्व के आप जान ही रहे हैं, विश्व में प्रोटीन के मुख्य स्रोत में मछली आती है। और यह जो स्रोत है, यह आपके स्रोत करने वाले जो मछलियां हैं वह 28,500 मछलियों की प्रजाति पाई जाती है। बहुत सारे पुस्तकों में 30,000 दिए हुए हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट आपको बता रहे हैं 28,500 इसकी प्रजातियां। लगभग आप 30,000 कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टनेस 28,500। मैं आपको बतला रहा हूं कि आपको 2,18,000 अलग अलग स्थानों पर इसके विभिन्न नाम दिए गए हैं। और आपको बता दें प्रशांत महासागर में आपको करीब आपको 25,000 द्वीप पाए जाते हैं। यह पूरे विश्व के द्वीप समूहों का या आधा आपका प्रशांत महासागर में होता है। द्वीप जो होते हैं वह आपको वैसे लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। प्रशांत महासागर में 25,000 द्वीपों में बहुत कम पर ही आपको मानव का अधिवास है, मानव का सेटलमेंट है, मानव वहाँ रहते हैं। अधिकतर जो है जहाँ पर मानव नहीं रहते हैं, केवल फिशिंग होती है, वहाँ पर मछली का उत्पादन होता है। इसलिए प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है मछली उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। मैं आपको मछली पकड़ने के यंत्र की भी तो आज चर्चा कर देता हूँ। यंत्र आपको मुख्य रूप से आपको मछली पता लगाने वाले प्रमुख यंत्र जो है प्रतिध्वनिक गंभीरता यंत्र, जिसको सोनार कहा जाता है। यह जल के नीचे मछलियों को पता लगाने में इसका उपयोग किया जाता है। ड्रिफ्टर है, आपको अपेक्षाकृत आपको अधिक जो पानी है उसमें आपको सागर के पानी में या जा कर के मछलियों को पता लगाता है।
तीसरा है आपको टावलर है, जो बहुत डीप सी में जाकर के गंभीर सागरीय भागों में जाकर मछलियों का पता लगाने का काम में आता है, यह टावलर है। तो यह तीन पहला सोनार, ड्रिफ्टर और टावलर के बारे में पूछा जाता है। इसकी चर्चा मैं आपको कर दे रहा हूँ। मैं थोड़ा सा और आगे मैं चर्चा कर दे रहा हूँ कि जल की प्रकृति के आधार पर या जो है दो तरह के आपके उत्पादन होते हैं। एक ताजे पानी की मछलियाँ जिसको फ्रेश वाटर कहा जाता है, या इसका जो स्रोत है नदी, तालाब और झील है, यहाँ पर 10% ही मछली का उत्पादन होता है, या 10% मछली का उत्पादन होता है। और ये समुद्री जल की मछलियां हैं, यह जो है इसमें नमकीन जो जल हैं और समुद्र का जो पानी है, नमकीन झील जिसको हम कह सकते हैं, और उसमें 90% मछली का उत्पादन होता है। अब विशेष करके कंटिनेंटल शेल्फ में, कंटिनेंटल शेल्फ वह जगह है जो सागर और धरती से जब जुड़ा होता है, तो सबसे किनारा, पहला किनारा वाला जो भाग है उसको हम कंटिनेंटल शेल्फ आपको कहते हैं, निमग्न तट कहते हैं, जो कंटिनेंटल शेल्फ में मछली का उत्पादन अधिक होता है। हम कुल मछली और समुद्री मछली उत्पादक शीर्ष राष्ट्र में 4 राष्ट्रों का हमने लिया है डेटाबेस। कुल मछली उत्पादक में चीन सर्वप्रथम है, समुद्री मछली उत्पादक में भी चीन सर्वप्रथम है, भारत जो है आपका द्वितीय है, इंडोनेशिया जो है समुद्री मछली उत्पादक में द्वितीय है, इसमें तीसरा पेरू का है और चौथा जापान है। इसमें समुद्री मछली उत्पादक में चीन प्रथम है, इंडोनेशिया द्वितीय है, अमेरिका तृतीय है, रूसी संघ चतुर्थ है। तो उसके बाद एक और है आयात और निर्यात की जो चर्चा करेंगे। आयातक और निर्यातक राष्ट्र, 4 राष्ट्रों की चर्चा कर रहा है। उसमें आयातक देश में संयुक्त राज्य अमेरिका है, दूसरा जापान है, तीसरा चीन है, चौथा स्पेन है। निर्यातक देशों में चीन है, नॉर्वे है सेकेंड, वियतनाम है और थाईलैंड है। आप यहाँ देखते होंगे संयुक्त राज्य अमेरिका आयातक देश में है, जापान आयातक देशों में आता है, सेकेंड है। तो इसका कारण यह है कि जापान में मछली का उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, और उसमें जबकि आपको बता दें कि आपको 100 लाख टन जो है उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय जो क्षेत्र है, 100 लाख टन उत्पादन होता है प्रत्येक वर्ष, जिसमें 70 लाख टन प्रति वर्ष जो है जापान में उत्पन्न होता है। लेकिन उसका घरेलू जो है उपयोग बहुत ज़्यादा होता है, वहाँ के लोग मछली बहुत ज़्यादा खाते हैं, इसलिए उनको आयात करना पड़ता है। वही स्थिति जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की है, इसीलिए वह आयातक देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका जो है प्रथम है और जापान द्वितीय है। और निर्यातक देश में चीन जो है निर्यात करता है, या और नॉर्वे भी निर्यात करता है, क्योंकि नॉर्वे से सारा चीज़ एक्सपोर्ट कर दिए जाते हैं। तो यह जो है आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा, आयातक और निर्यातक में ध्यान रखेगा, जापान से कंफ्यूज नहीं करेंगे। मैं आपको विश्व के मत्स्य जो क्षेत्र हैं उसमें आपको बता दें, 5 मत्स्य जो क्षेत्र हैं जिसकी चर्चा मैं आपको करने जा रहा हूं। आपको पहले चित्र पर आपको बता दे रहा हूं, मानचित्र पर बतलाने जा रहा हूं। या मानचित्र पर सबसे पहला जो क्षेत्र है, यह देखिए, यह जो क्षेत्र है आप यहाँ पर ध्यान देंगे, यह जो क्षेत्र है आपको यह क्षेत्र कहलाता है पहला क्षेत्र है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर उत्पादन होता है मछली का। यह उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है। दूसरा जो है यहाँ पर आपको है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र है। तीसरा यह क्षेत्र है जहाँ डॉट डॉट किया हुआ है, यह जो क्षेत्र है यह क्षेत्र आपका उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र है। और यह चौथा है आपको मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र है। पांचवा जो है दक्षिणी पूर्वी प्रशांत का पेरू तट है, या पेरू है, यहाँ से पेरू है, इधर चिली है, तो यह पेरू का तट है। यह 5 जो क्षेत्र है, बहुत सारी पुस्तकों में 4 ही दिया हुआ है, लेकिन 5वां का भी प्रमुख स्थान के रूप में उभर रहा है, इसलिए मैंने 5वां का भी चर्चा कर दिया। यहाँ पर मैं आपको बतला दूं कि यह जो क्षेत्र है या कुछ प्राकृतिक कारणों से या इस क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा मछली का उत्पादन होता है। मैं थोड़ा सा आपको चर्चा कर दे रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर चर्चा कर दे रहा हूँ, यहाँ पर आपको बतला दूं
कि यह जो है, यह आपका जो क्षेत्र है, इसको हम लोग आपको बता दें कि यह जो क्षेत्र है बेरिंग सागर से चीन सागर तक यह विस्तृत है। संसार का सबसे बड़ा उत्पादन यहीं पर होता है। 100 लाख टन प्रति वर्ष होता है, जिसकी चर्चा अभी हमने किया है। 70 लाख तो केवल जापान में होता है, और शेष जो है चाइना है, कोरिया है, पूर्वी रूस उत्पादन करते हैं। फॉर्मोसा द्वीप से लेकर कमचटका तक इसका बहुत बड़ा उत्पादन क्षेत्र है, आपको मछली उत्पादन क्षेत्र है। तो इसको आप देख रहे होंगे। दूसरा जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र है, जो न्यू इंग्लैंड से न्यू फाउंडलैंड है। न्यू इंग्लैंड 6 अमेरिकन राज्यों को मिला करके न्यू इंग्लैंड कहा जाता है। न्यू इंग्लैंड मीन्स इंग्लैंड, कभी नहीं कंफ्यूज करिएगा। यह अमेरिका के नॉर्दर्न और पूर्वी भाग है। यह न्यू इंग्लैंड से न्यू फाउंडलैंड है, जो 64,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। प्रमुख मछली में कॉड है, हैरिंग है, मैकरल है, हैलीबेट है, हैडॉक और हेक है। तो हॉ से हैलीबेट, हैडॉक और हेक तीनों हॉ वाला है, ध्यान रखिएगा। उत्तर पूर्वी अटलांटीय महासागरीय क्षेत्रों में आइसलैंड से भूमध्य सागरीय तक है, ये यूरोप का क्षेत्र है। इस क्षेत्रों में उत्तरी सागर में सबसे अधिक उत्पादन यहाँ होता है। यह डॉगर बैंक एवं ग्रेट फिशर बैंक इसका प्रसिद्ध क्षेत्र है। हैडॉक, हैलीबॉट, हेक जो तीनों आपको बताया ये तो है ही। टर्बिट है, स्केट है और सोल है, इसका प्रमुख मछली हैं। उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागरीय मत्स्य क्षेत्रों में उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ अलास्का से कैलिफोर्निया के तट पर, अलास्का, ब्रिटिश कोलंबिया, वाशिंगटन, ऑरेगन, कैलिफोर्निया के तट आते हैं। प्रमुख मत्स्य केंद्र में विक्टोरिया है, वैंकूवर है, आपको पोर्टलैंड है, प्रिंस रूपर्ट है, सिएटल है। ये सब क्षेत्र प्रमुख मछली आपको मत्स्य केंद्र है। आपको मैं बता दे रहा हूँ, आपको प्रमुख मछली यहाँ हैलीबट है। विश्व के 50% हैलीबट जो है इसी क्षेत्रों में पाया जाता है। पिलकार्ड है, टूना है, कॉड है और सार्डाइन है। ये हैलीबट बहुत फेमस है, इसको आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि उत्तर पूर्वी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में यह हैलीबट खूब पाया जाता है। 50% यहीं पाया जाता है। उसके बाद दक्षिणी पूर्वी प्रशांत का पेरू तट है। पेरू और हेम्बोल्ट की जलधारा जो ठंडा जल नीचे से आती है, वह मछलियों के लिए बहुत सारे भोज्य पदार्थ को देती है, प्रदान करती है, जिससे मछली का फास्ट ब्रीडिंग होता है। पेरू और चिली इसका प्रमुख देश है, उत्पादक देश है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए मैं इसी आपको पांचों को आपको मानचित्र पर समझाने का फिर से प्रयास कर रहा हूँ। यह जो है आपको, यह जो क्षेत्र है जिसको हम लोग उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र कहते हैं, यहाँ आपको बता दें बेरिंग से लेकर के चीन सागर तक, बेरिंग से चीन, यहाँ से यहाँ तक आपको क्षेत्र है। और इसमें जापान सबसे प्रमुख है, क्योंकि एक 100 लाख टन में 70 लाख टन जो है प्रति वर्ष जापान प्रोड्यूस करता है। तो जापान में जो सुविधाएं है उसकी चर्चा मैं कर दे रहा हूँ। 6,000 मछुआरों का गांव जापान में है। सभी द्वीप मग्न तट पर सभी द्वीप पर मग्न तट काफी विस्तार में है। यहाँ पर खेती के जो कृषि योग्य भूमि जो है केवल 16% है, इसलिए मछली उत्पादन पर सबसे ज्यादा जोर है। उसके बाद यहाँ पर ठंडी जलवायु और शीत भंडार की नवीन तकनीकी के फलस्वरूप यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। और सबसे बड़ी बात एक है, ओएसियो की ठंडी जलधारा, सुशिमा की ठंडी जलधारा क्यूरेशियो की गर्म जलधारा से मिलती है। यहाँ जापान के पास से मिलती है। गर्म जलधारा जब ठंडी जलधारा से मिलती है तो उसमें क्या होता है, वाष्पित होता है और वह जो है धुंध का निर्माण करता है, जिसमें प्लैंक्टन्स जो है, जो आपके जीव जंतु पे थोड़ा सा आपको प्लांट्स का जो छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स
प्लांट्स होते हैं जो तैरते रहते हैं, छोटे छोटे, एकदम छोटे छोटे, और वह जो है आपको प्लैंक्टन्स कहलाते हैं। प्लैंक्टन दो है, एक फाइटो है, फाइटो मीन्स पादप हो गए, और जू प्लैंक्टन्स मीन्स जंतु जो तैरते रहते हैं। वह जो है मैं आपको बतला दे रहा हूँ, वह मछली उसका भोजन के रूप में उपयोग खूब करती है, जिससे क्या होता है मछली का यहाँ फास्ट ब्रीडिंग होता है। इसलिए यह जो फॉगी स्ट्रक्चर बनाता है जापान में बनाता है। यह जो है ओएसियो और क्यूरेसियो की जलधारा का मीटिंग जो प्लेस है, संगम स्थल यहीं पर है जापान के पास, इसलिए यहाँ पर मछली का खूब उत्पादन होता है। मैं दूसरा आपको बता रहा, यह जो क्षेत्र है उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र है, जहां पर यह इधर से लेब्राडोर की ठंडी जलधारा, गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा मिलती है। वही स्थिति फॉगी बनाता है और काफ़ी यहाँ पर फास्ट ब्रीडिंग होती है। इसलिए यह गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम की गौ से गल्फ और गौ से गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम की गर्म जलधारा यहाँ मिलती है। तो और लेब्राडोर की ठंडी जलधारा फॉगी स्ट्रक्चर बनाती है, फॉगी वातावरण बनाती है, जिससे प्लैंक्टन्स का काफ़ी उत्पादन होता है, जिससे मछली उसका भोजन करके फास्ट ब्रीडिंग करती है। फिर यह जो है उत्तरी अटलांटिक धारा और गल्फ स्ट्रीम की पछुआ पवन के कारण यहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ ठंडी जल रहता है, जिसके चलते गर्म मिलने पर यहाँ पर भी काफ़ी मछली का उत्पादन होता है। और यह जो उत्पादन का जो क्षेत्र है यूरोप का, या इंग्लैंड है या आयरलैंड है, और यह जो है स्कैंडिनेविया का 3 देश है। एक आपको नॉर्वे है, दूसरा आपको स्वीडन या नॉर्वे है या स्वीडन है, और यह जो है आपका फिनलैंड है। यह 3 स्कैंडिनेविया का क्षेत्र से लेकर के यहाँ तक मेडिटेरियन सी तक यह क्षेत्र आता है। और आपको चौथा जो क्षेत्र है वह आपको कैलिफोर्निया का यह जो क्षेत्र है, यह आपका इस क्षेत्रों में काफ़ी पाया जाता है। मैं और आपको बता दूं, 5वां है ये पेरू का तट है, जहाँ से हम्बोल्ट और पेरू की ठंडी जलधारा भीतर से आती है, जिससे बहुत ज़्यादा प्लैंक्टन्स का निर्माण होता है, उत्पादन होता है, जिससे मछली उसको खा करके बहुत फास्ट ब्रीडिंग करती है। मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तर पश्चिमी अटलांटिक महासागर, उत्तर पश्चिमी जो आपको अटलांटिक महासागर है, यह जो है मैं इस क्षेत्रों की चर्चा कर दे रहा हूँ। यहाँ पर ग्रैंड बैंक जो है बहुत फेमस है। देखिए उत्तरी अमेरिका का है, या न्यू इंग्लैंड का जो क्षेत्र है, जिसमें आपको यहाँ पर ग्रैंड बैंक जो है बहुत फेमस है। न्यू फाउंडलैंड यहाँ पर है, और यह जो है ग्रैंड बैंक आपका सेंट पियरी बैंक यहाँ पर है, बैक्वेरे बैंक यहाँ पर है, शेविल द्वीप बैंक यहाँ पर है, बाउडरस बैंक आपको यहाँ पर है, जॉर्ज बैंक यहाँ है, जेफरी बैंक यहाँ है, मिडिल बैंक यहाँ। तो ग्रैंड बैंक, जॉर्ज बैंक, और यह 2 बहुत फेमस है उत्तरी पश्चिमी इस एरिया में आपको है, जो बहुत ज़्यादा उत्पादन करती है। उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर इसका ये तो हम बतला दिए हैं। यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पर आपको बताए हैं कि यह जो है सो फिनलैंड है, नॉर्वे है, स्वीडन है, स्कैंडिनेविया, 3 देशों को, या 3 देश है इसमें, जो 3 देश आपको स्कैंडिनेविया का देश कहलाता है, वह बहुत फेमस है मछली उत्पादन के लिए। उसके बाद आपको यह गल्फ ऑफ बोथानिया जो है, डॉगर बैंक जो है आपको यहाँ पर, ये डॉगर बैंक का क्षेत्र है जो यहाँ पर आपको बता रहे हैं, या डॉगर बैंक का क्षेत्र है जो इंग्लैंड से और या यूरोप के बीच में यहाँ पर जो है आपका डॉगर बैंक है। या आयरिश सागर है, सेल्विक सागर यहाँ पर है, नॉर्थ सी यहाँ पर है। तो यह जो है आपको डॉगर बैंक में एक मछली, 2 मछली बहुत फेमस है, कॉड और हेरी। कॉड जो है, कॉड लिवर ऑयल के लिए पूरे विश्व में बहुत फेमस है। विटामिन ए, डी, ई और ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, EPA प्लस DHA जो ब्रेन को बढ़ाने में बहुत ही फेमस है। इस यह जो है बहुत यहाँ पाए जाते हैं। मैं अपने चैनल को आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि इसको आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको इसको शेयर करेंगे और बेल आइकन ज़रूर दबाएंगे। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि बार बार मेरे जो आपको टेलीग्राम चैनल है उसमें प्रत्येक दिन की घटनाओं के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसको ज़रूर देखेंगे। जय हिंद, जय भारत।